हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश रंजन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को लेकर के। चाहे वो सीटेट हो, एस्टेट हो या फिर बीएड हो या डीएलएड हो, उसमें जो इंग्लिश पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। उसकी प्रिपरेशन के लिए या फिर उसके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को डील किया था। आज फिर इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला हमारे पास में है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एबीएल। व्हाट इज दिस? एबीएल, इट मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर स्किल्स की बात की जाए तो बेसिकली 4 स्किल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। ये चीज़ें होती है। तो लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग स्किल और इसके बाद राइटिंग स्किल। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से ये चारों स्किल जो है वो डेवलप की जा सकती है। ये चारों के चारों एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से हम डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, चिल्ड्रन के। वो कैसे? अब मान लीजिए कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हम लिसनिंग किसी का अच्छा करना है, ये दोनों एक साथ होगा। लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करना है तो वो कैसे होगा? मान लेते हैं कि एक गेम करा दिए, और गेम हो गया क्या? वर्ड से रिलेटेड, वर्ड गेम या सेंटेंस गेम। कि चलो कुछ ऐसा वर्ड हम लोग बचपन में भी खेला करते थे। वो कुछ वर्ड्स क्या होता था कि कोई वर्ड बोलता है और इसके बाद उसका जो लास्ट वाला लेटर होता है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। फिर उसी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन की बात होती है। मान लीजिए कि कोई वर्ड दे दिया गया और उससे फिर आपको सेंटेंस फॉर्म करने का होता है। इसके साथ साथ हम लिसनिंग में गेम, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए गेम करा सकते हैं, और वो गेम हो सकता है क्या? कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन से क्या? लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों होगा। वहां पर क्या होगा? अगर स्पीकिंग की बात करें तो वो क्वेश्चन अराइज करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पर उसका क्लैरिफिकेशन होगा। क्लैरिफिकेशन कहने का सेंस है कि प्रोनाउंसिएशन डेवलप होगा, टंग साफ होगा और वो प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर पाएगा। फिर उसके साथ साथ उसकी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगी कि वो क्वेश्चन थिंक कर सकता है। फिर उसे क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन अपने दिमाग में ला करके, क्वेश्चन फिर बना करके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये प्रोसेस उसके साथ चलेगा। और इसके साथ क्या कि वो पूछेगा, तो स्पीकिंग हो गया। दूसरा, जब कोई आंसर करेगा तो वो उसे लिसन करेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन करता है, फिर उसका आंसर मिलेगा, तो वो क्या करेगा? सुनेगा। और सुनने से क्या होगा कि वो उसकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इट मीन्स कि उसका लिसनिंग स्किल डेवलप होगा, और जब वो बोलेगा तो उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा। फिर उसी तरीके से हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें तो रीडिंग और राइटिंग में क्या होगा कि अगर हम किसी को मान लेते हैं कि गेम करा दिया जाए कि चलो भाई कोई टॉपिक ले लेते हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं उसे, किसी चैप्टर को ले लिए, किसी चैप्टर को लेकर के उसको रीडिंग लगवा दिए। हम लोग ऐसा बचपन में करते थे। तो ये लाउड रीडिंग होता है। तो लाउड रीडिंग में क्या होगा कि उसका टंग साफ होगा, और जब वो पढ़ेगा उस चीज को तो उसे चलिए पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा। रीडिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, जो इसके मैं बाद इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टॉपिक के बाद में बताऊंगा। तो रीडिंग से क्या होगा कि उसका क्लैरिफिकेशन होगा टंग का, इट मीन्स टंग साफ होगा, और फिर कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जहां से वो क्या करेगा? राइटिंग स्किल भी डेवलप करेगा। अब राइटिंग में हम ये जो गेम करा रहे थे, क्या वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर ये रिटन फॉर्म में हो गया तो राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। और अगर कन्वर्सेशन हो रहा है और ये वर्ड और सेंटेंस का गेम जो क्या कहते हैं उसे, स्पोकन फॉर्म में होगा, तो वहां पर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होगी? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इसी में से क्या होता है कि एक और बात आता है, दैट इज ALM, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी लर्निंग मेथड। तो एक्टिविटी लर्निंग मेथड को डिस्कस करने की बात होगी तो देयर इज नन एनी प्रोसेस विच इज नॉन एक्टिविटी लर्निंग मेथड। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा प्रक्रिया नहीं है लर्निंग का जो एक्टिव लर्निंग मेथड नहीं है। यानी कि हर समय स्टूडेंट और टीचर एक्टिव होंगे तभी जाकर के जो है वो क्या कहते हैं उसको, लर्निंग प्रोसेस शुरू होगा। तो वो एक्टिविटी लर्निंग मेथड जरूर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव लर्निंग मेथड जरूर होगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सप्लेन द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट आर द फैसिलिटीज विच शुड बी देयर, विच मस्ट बी अवेलेबल देयर इन द क्लासरूम। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या कि जो
रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हों वो जरूर होना चाहिए। रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहने का सेंस है कि जहाँ से कुछ एक्टिविटी हो, मान लेते हैं कि कुछ चार्ट हो जहाँ से बच्चा पढ़े, या फिर कुछ टेबल हो, वट एवर देयर इज, वो जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या, ब्लैक बोर्ड जो सबसे नेसेसरी है, ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके साथ देयर मस्ट बी वाटर अवेलेबल इन द क्लासरूम, और क्लासरूम के बाहर ये अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ क्लासरूम डेकोरेशन, क्लासरूम डेकोरेशन कहने का सेंस है कि जब क्लासरूम डेकोरेटेड होगा तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे क्लास के प्रति, यानी कि जो छोटे बच्चे होंगे क्लास में वो अट्रैक्ट होंगे कि डेकोरेटेड क्लासरूम है, सजा हुआ है, तो वो अट्रैक्ट होंगे, वो क्लास आना पसंद करेंगे और उनका वहां मन लगा रहेगा। इसके बाद क्या, देयर मस्ट बी कबोर्ड, इट मीन्स अलमीरा, और जो भी फर्नीचर वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। इसके साथ फर्स्ट एड टूल, फर्स्ट एड टूल ये भी अवश्य होना चाहिए, जहां से कोई भी कुछ ऐसी बात हो जाए तो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बच्चों को दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हाँ, एक चीज और कि देयर मस्ट बी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहने का सेंस है कि वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होने चाहिए। अब छोटे बच्चे तो लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़े लोगों के लिए होना चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए क्या, लाइब्रेरी कहने का सेंस है कि देयर मस्ट बी अवेलेबल बुक्स, और वो बुक्स कैसा, पिक्चर्ड बुक, जहाँ पर बच्चे पिक्चर को देख करके उस किताब को पढ़े और वो अपने आप को एंटरटेन करके पढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सबसे पहली बात ये जो है, इसे हम लोग क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड, ये याद रखिएगा, या फिर नेचुरल मेथड। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लासिकल मेथड, नेचुरल मेथड, या फिर ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड, ये तीन चीज है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम लोग क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ट्रांसलेशन मेथड कहने का सेंस है कि यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रामर उसमें जुड़ जाता है, इसीलिए ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या हो कि जो मदर टंग जिसका अच्छा है, यानी कि कहने का सेंस है कि फर्स्ट लैंग्वेज, जैसा मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, उसी तरीके से जो है यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग में अगर बच्चा स्ट्रांग है, चिल्ड्रन अच्छे हैं, उनका मदर टंग जो भी लैंग्वेज है, वट एवर द फर्स्ट लैंग्वेज इज देयर, उस लैंग्वेज में वो परिपूर्ण है, वो अच्छा कर सकता है, तो वो ट्रांसलेशन मेथड से क्या होगा कि वो इंग्लिश को सीख सकता है। ही कैन लर्न इंग्लिश इजीली, इंग्लिश लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अब इसमें क्या होगा कि वो नए नए चीज़ों को, इट मीन्स कि जो भी चीज़ें उसे हिंदी में आती है वो उसे ट्रांसलेट करेगा, ये क्या है। और दूसरा कि ये पुरानी है, सबसे पुरानी मेथड है, इसी मेथड से, इसी विधि से प्राचीन काल में पढ़ाया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी कि लॉर्ड मैकाले के टाइम की बात कर लें या फिर इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर लें, उन लोगों के भी स्टेटमेंट में भी ऐसा था कि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ये हो सकता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसे हम लोग डायरेक्ट लर्निंग मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट लर्निंग मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग डायरेक्ट लर्निंग मेथड भी कहते हैं, और इसका फ़ायदा ये कि इसमें मेहनत कम लगती है। इट मीन्स कि फर्स्ट लैंग्वेज से या फिर मदर टंग से जो है बच्चा डायरेक्टली इंग्लिश सीख सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। दूसरा कि इसमें खर्च भी कम होता है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज और भी है, जैसे कि ये बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि उसे इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, या फिर जो भी उसका मदर टंग हो उसमें वर्ड को कन्वर्ट किया जाता है, उसके मीनिंग को, और वहाँ से वो सीख सकता है आसानी से। तो ये एक ईजीएस्ट वे है और इट इज़
द मोस्ट बेनिफिशियल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जैसे कि ये अब पुराना हो गया, अब क्या है कि ऑडियो विजुअल चीज़ें चलती है। इट मीन्स कि बच्चों को दिखा करके, उन्हें सुना करके, स्मार्ट क्लासेस आप जानते होंगे तो वहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर उन्हें दिखाया भी जाता है और सुनाया भी जाता है, जिसके माध्यम से वो इंग्लिश सीखते हैं। और दूसरा क्या, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, कन्वर्सेशन होगा या फिर कोई गेम होगा रिलेटेड टू वर्ड्स और सेंटेंस, या फिर वट एवर देयर इज, वर्ड पजल्स हो सकते हैं, सेंटेंस पजल्स हो सकते हैं, या फिर जंबल सेंटेंस हो सकते हैं। तो ये सब कुछ न्यू टेक्निक हैं जिसके माध्यम से अब इंग्लिश सिखाई जाती है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अभी हमारे पास में टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट अर्ली स्टेज। इट मीन्स कि टीचर की क्या भूमिका होती है स्टार्टिंग पीरियड में चिल्ड्रन के साथ में, कि वो कैसे उसे इंग्लिश सिखाए। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कैसे, तो सबसे पहली बात कि टीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या, कि वो सबसे पहला कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होगा और मॉरल इफेक्ट्स होगा, दोनों का दोनों, किसका, टीचर का, किसके ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर। वो कैसे, तो हम देखते हैं कि अगर उनके पास मॉरल इफेक्ट देना हो तो कहीं ना कहीं उसे हम मोटिवेट करते हैं और बच्चों को सिखाने के लिए या फिर बच्चों को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चा सीखना पसंद करता है। उसके अंदर हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि उसे इंटरेस्ट जगाया जाए उसके अंदर और वो इंग्लिश सीखने के लिए तत्पर हो जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कि ही मस्ट बी अ गुड कन्वर्सेटर। इट मीन्स कि वो बहुत ही अच्छा वक्ता हो और उसके साथ साथ वो अच्छा एक्सप्लेन भी करता हो, वो अच्छे से समझा सके स्टूडेंट्स को। दूसरा कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जहाँ से कि वो स्पष्ट लिखे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तीसरी बात अगर हम करें तो टीचर के पास में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स मस्ट बी गुड। प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि प्रोनाउंसिएशन खराब हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता। अगर प्रोनाउंसिएशन खराब होगा तो बच्चे भी वही प्रोनाउंसिएट करेंगे जो टीचर प्रोनाउंसिएट करेगा। इट मीन्स देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ गुड प्रोनाउंसिएशन। इसके साथ साथ उसके पास में नॉलेज भी होना चाहिए कि हाउ टू टीच एंड हाउ टू मोटिवेट एज वेल, हाउ टू क्या कहते हैं उसको, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने का, तो हाउ टू गेट चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वाइटल रोल प्ले करते हैं टीचर एट अर्ली स्टेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास में है, व्हाट आर द काउज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। इट मीन्स कि आखिर डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्यों खराब होता है इंग्लिश में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है देयर इज टीचर। वो क्योंकि इनके पास में गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल नहीं होता है। गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल नहीं होगा, जिसके वजह से गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल अगर होगा तो वो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर इनके पास में गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट करेगा। बच्चे वैसा ही प्रोनाउंसिएट करेंगे जैसा टीचर प्रोनाउंसिएट कर रहा होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ टीचर ऑफ गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल। इट मीन्स ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फोनोलॉजी, नॉलेज ऑफ फोनोलॉजी, हाउ टू प्रोनाउंसिएट या फिर हाउ टू रीड सेंटेंसेस, जिसमें से फोनोलॉजी में हमारा फोनेटिक्स हो जाता है, इंटोनेशन हो जाता है, साउंड पिच जिसे हम कहते हैं, फोनेटिक्स होगा। तो ये चीज़ें होंगी जहाँ से बच्चे जो है वो सीखेंगे। लेकिन इसका डिफेक्ट का कारण यही होता है, डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश का, वो टीचर के पास में गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल नहीं होता है। तो जैसा टीचर पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से चिल्ड्रन पढ़ता है। तो अगर इसे दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड प्रोनाउंसिएशन स्किल टीचर्स के पास में होना चाहिए और इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ फोनोलॉजी भी होना चाहिए और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों जहाँ से वो बच्चों को ट्रेन कर पाए या फिर बच्चों को सिखा सके, बच्चों को इंटरेस्ट दिला सके कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम इसे दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।